अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम खबर आई है। मरियम नवाज़ का लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट वापस कर दिया है। केस चल रहा था जिसकी आज समाअत थी और अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरियम नवाज़ का पासपोर्ट फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म दे दिया है। अब आप देखें, ऑपरेशन रिजीम चेंज जो शुरू हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। किसी पाकिस्तानी के वहमो गुमान में अगर ये है या ज़हन में ये गुमान है कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं था, तो आप वाज़े कर लें, अपने आप को क्लियर करवा लें या अपने आप को क्लियर कर लें कि ऑपरेशन रिजीम चेंज किया गया। ऑपरेशन रिजीम चेंज अभी जारी है, अभी उसका अगला मरहला आने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता ये तकमील की जानिब गामज़न है। मरियम नवाज़ पहले उनका पासपोर्ट ज़ब्त किया गया था। उनके बयानात हमने देखे। उन्होंने कहा अगर ये हुकूमत उस वक्त की, इमरान खान साहब के दौर की, अगर ये मेरे सामने पासपोर्ट प्लेट में रख कर भी दें तो मैं उनको कहूँगी कि ये उठाएं और चलते बने यहाँ से। और आज अदालत ने उनका पासपोर्ट वापस कर दिया है। अब ये बाहर जाएंगी, वहाँ से प्लानिंग होगी, मीडिया को मैनेज किया जाएगा जैसा कि ये पहले से करते आए हैं, और नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए दोबारा से कोई ऐसी प्लानिंग लाई जाएगी कि अवाम जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ खड़ी हो जाए। लेकिन अवाम इतनी पागल नहीं है, 90s का ये दौर नहीं है। अब आप देखें कि मरियम नवाज़ पहले दिन से कह रही थी कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हमने ये ख़बरें भी सुनी। फिर हमने ये भी सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़्लैट्स मरियम नवाज़ के हैं, ये हमारे हैं और मेरी हमशीरा जो हैं वो इसको ओन करती हैं। हमने ये भी सुना। हमने फिर ये भी सुना कि फिर कैलबरी फ़ॉन्ट आया, जाली ट्रस्ट डीड आई, कतरी ख़त आया और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त समाअत में शामिल हुई थी। उस वक्त बहुत सारे लोग, बहुत ताकतवर हलकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के हमें ये बावर करवाया था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये आपके मुल्क को लूट के खा जाएंगे। लेकिन हमने उन पे एतबार कभी नहीं किया था। लेकिन जब हमें एतबार आ गया तो अब ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, कौन ये मैनेज कर रहा है, कहाँ से ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अब आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऑपरेशन रिजीम चेंज चल रहा है। एक ऑपरेशन चल रहा है रिजीम चेंज, जिसमें मरियम नवाज़ को भी रिलीफ मिला, उनको ज़मानत हो गई। अब आप देखें कि एक शख्स, एक खातून जो ट्रस्ट डीड देती है, जिनके सारे केसेस जो हैं वो उनके अपने दौरे हुकूमत में बनाए हुए, मतलब कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें इमरान खान मैनेज करते रहे हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑपरेशन रिजीम चेंज चल रहा है उसका अगला फेज़ शुरू हो चुका है। कई फेज़ आए, कई चीज़ें हुई और इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए बहुत हथकंडे इस्तेमाल किए गए। अब आप देखें कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इसको कबूल नहीं कर रही। पाकिस्तान की अवाम जो है वो कबूल करना नहीं चाहती। ना पाकिस्तान की अवाम इस बारे में कोई फ़ैसला इम्पोर्टेड हुकूमत का मानना चाह रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो इन 6 माह में हमारी मईशत का हाल कर दिया, हमारे रिज़र्व जो हैं वो कम कर दिए, हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा, हमारी ग्रोथ रेट नीचे आ गई, हमारे जो असासे थे उनको ये बेचने के दर पे हैं। और इमरान खान जो हैं वो इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे और वो खिदमत इन्होंने
उनसे छीन के और कुछ मीर जाफरों और मीर सादिकों ने छीन के एक ऐसे शख्स की झोली में डाल दी जिस पे फर्द जुर्म आयद होने थी, जिस पे 14 और 16 अरब के करप्शन के केसेस एक थे, 4 अरब के करप्शन के केसेस एक थे, और ये लोग 35 साल से मुल्क को लूट रहे थे। अब आप देखें कि एक ऐसा शख्स जिसको जेल में होना चाहिए था वो मुल्क से बाहर भाग गया, जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, वो अपने अवाम को बिलकता हुआ छोड़ के अवाम को, और लीडर कहता हुआ, अपने आप को शेर लीडर कहता हो, वो छोड़ के अवाम को बाहर भाग गया। और वो इतनी बुरी हालत में था कि अभी मरे कि सो मरे, लेकिन वो बाहर गया, वहाँ पे अब गोल्फ खेलता है, गोल्फ देखता है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये इतने ड्रामेबाज हैं, इतने ड्रामेबाज हैं कि अल्लाह की पनाह। अब आप देखें कि मरियम नवाज़, उनके खिलाफ सारे सबूत थे, एवनफील्ड रेफरेंस में सारे सबूत थे। इन्होंने किस तरह से जाली ट्रस्ट डीड दी, इन्होंने किस तरह से जाली कतरी ख़त दिया, किस तरह से इन्होंने कैलबरी फ़ॉन्ट दिया जो कि 2006 में अभी आया भी नहीं था, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट में अभी था भी नहीं, उसको इन्होंने कहा कि 2006 में ये लेके आए। और तीसरी चीज़ जो है वो इन्होंने जो ख़त दिया था वो भी जाली था, जो कतरी ख़त लेके आए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि सारे सबूतों के होने के बावजूद मरियम नवाज़ को बाइज्जत बरी कर दिया गया। या तो वो जज साहब गलत थे जिन्होंने ये फैसला दिया था, वो बेवकूफ़ थे, वो गलत थे, या आज के जजेस वो गलत हैं, वो बेवकूफ़ हैं। या फिर तीसरी सूरत में हम अवाम, पंजाबी में कहते हैं फुद्दू हैं, हम अवाम फिर बेवकूफ़ है ना, कि एक ख़ातून को सज़ा होती है, उस पर केस साबित होता है और फिर आप उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। एक फैक्टर। दूसरी चीज़, एक ऐसा शख्स जो 5 साल बाहर भागा रहा, मुंशी रहा हो मुल्क का, और 2 दफ़ा वजारत ख़जाना पे बैठा रहा हो 5 साल, और उनका बाप जो है वो एक मामूली मज़दूर हो, लेकिन उनके पाकिस्तान में 22 जायदादें हों और बैरून मुल्क उनकी 7 जायदादें हों, और यहाँ पे वो वजारत ख़जाना का उम्मीदवार भी रहा, वजारत ख़जाना पे भी बैठा रहा हो, तो आप 5 साल वो मफरूर भी रहा हो, तो कौन ये इनको वापस ला रहा है? किसने उनको इजाज़त दी? और कोई उस पर रद्द-ए-अमल भी नहीं आया, अवामी रद्द-ए-अमल भी नहीं आया ना। अवामी रद्द-ए-अमल तो खैर आना था या नहीं आना था वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इदारों को उस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। इदारे उस पर बात इदारों को करनी चाहिए थी कि एक शख्स जो 5 साल से मफरूर है, जो अदालतों को मतलूब है, वो वापस आके वजारत ख़जाना पे भी बैठा और उसने हलफ भी उठाया सेनेटर का। अब ये किस मुल्क में होता है, कहाँ पे ये होता है? अब तीसरा बंदा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन पे फ़र्द जुर्म आयद होना थी, उन पे 16 अरब और 4 अरब के अलग अलग केसेस थे, वो उसको आपने वज़ीर आज़म बना दिया। जिसने भी बनाया, मैं नाम नहीं लूँगा ना, मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसको बना दिया गया। अवाम सब जानती है, अवाम सब देख रही है। तीसरी चीज़, हमज़ा शहबाज को आपने बैठा दिया, वज़ीर आला के मनसब पे बैठा दिया, और अब वो पाकिस्तान से बाहर है, मफरूर है। अवाम ये ख़बरें ये चल रही हैं कि वो वापस आ गए। नहीं, ये वापस नहीं आए, ये आएंगे नहीं। ये तब तक नहीं आएंगे जब इनको कोई श्योरिटी नहीं दी जाएगी कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा इनको। अब इसहाक डार को आपने ज़मानत दे दी, मतलब कि ऑपरेशन रिजीम चेंज
वो अपने तवातुर से जारी है। दूसरी चीज़ ये कहते थे कि कोई ख़त नहीं आया या कोई मरासला नहीं आया या कोई साइफ़र नहीं आया अमेरिका से। अब उस साइफ़र की तहकीकात के लिए एक लेटर भी लिखा गया और उस लेटर में जो सीक्रेट कोड है वो भी लिखा गया। कोड या जो नंबर होता है जहाँ से ये जब बाय डाक आए या बाय पोस्ट आए जो भी, तो वहाँ पे जो लेटर नंबर होता है वो भी इन्होंने निकाल दिया या ये शो करवा दिया और एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इस पे तो इन पे केसेस होने चाहिए। ये अब पाकिस्तान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना पाकिस्तान की आवाम अब बेवकूफ़ बनना चाहती है इनके हाथों से। अब आ जाए तीसरी चीज़ की तरफ कि मरियम नवाज़ कहती होती थी कि कोई साइफ़र है ही नहीं। अब साइफ़र भी साबित हो गया, इमरान खान भी साबित हो गया कि वो सच्चे हैं, और ये भी साबित हो गया कि 7 तारीख को आया था और 8 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल की गई थी। अब उस साइफ़र में इमरान खान ने जो लुब्बे लबाब पाकिस्तानी अवाम को बताया है कि उसका लुब्बे लुबाब ये था कि इमरान खान को हटाओ तो सब माफ़ है, पाकिस्तान को सब कुछ माफ़ है, लेकिन अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान को कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब ये धमकी इमरान खान को नहीं दी गई थी, ये धमकी दी गई थी किसी और को। फिर उसने ये सारी एक्टिंग की, ये सारा खेल खेला, और आजकल वो शख्स या वो हमारे चहेते हमारे प्यारे वो इस वक्त अमेरिका में दौरे पे हैं और 7 दिन का उनका तवील दौरा है। उनकी रिटायरमेंट करीब है, वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं और मिल के उनको समझा रहे हैं या उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, जिस तरह भी आप कह लें। तो ये इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है। ना तो ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के मफाद में है कि जो इमरान खान है उनको बाहर निकाला जाए, इस सारी गेम से इमरान खान को बाहर निकाला जाए, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर आपको हक और बातिल की लड़ाई में फ़र्क नज़र नहीं आया, या आप ये नहीं हक और बातिल की लड़ाई में ये चूज़ नहीं कर सकते कि आपने हक के साथ खड़े होना है या बातिल के साथ खड़े होना है, तो आप ये याद रखिए कि आपका इस पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में कोई काम नहीं है। दुनिया में आप फिर एग्जिस्ट नहीं करते, फिर आप सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए पैदा हुए हैं। अब आदिल राजा साहब एक हैं, मेजर हैं और बड़े अच्छे तज्जियाकार भी हैं। वो उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है और इमरान खान बिलाशबा मकबूल तरीन लीडर हैं। ऊपर से हम 70 की दिहाई में नहीं रहते। इस हकीकत को ना तो अमेरिका झुठला सकता है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि अब वो दौर नहीं है जब ना तो टीवी हुआ करता था, ना यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे, ना आवाम को अवेयर थी, और एक दो पार्टीज़ हुआ करती थी और वो आवाम को हाँकना शुरू कर देते थे, और जिस तरफ वो हाँकते थे आवाम उस तरफ लग जाती थी। अब एक शख्स आया है और इन सारों से एलियन है, इन सारों से एलियन है। एक शख्स आया है, उसने समझाया है कि ये गलत है, ये सही है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने हमें इस फ़लसफ़े को समझाया, अवाम समझी, अवाम उनके साथ खड़ी हो गई, और अब ये है कि पूरा पाकिस्तान 96% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। और इतनी मकबूलियत भुट्टो की नहीं थी, बिलाशुबा भुट्टो की थी, लेकिन इतनी मकबूलियत नहीं थी कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक शख्स के साथ खड़े हो। आपने कल परसों एक टेस्ट करने की कोशिश की इमरान खान को गिरफ़्तार करने की। जैसे ही उनको गिरफ़्तारी के वारंट इशू हुए
5-10 मिनट के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था, अवाम सड़कों पे थे, बनीगाला में थे, बनीगाला में लोग इकट्ठे हो गए थे। नहीं कर पाए आप, अवाम ने करने नहीं दिया। रद्द अमल अवाम का आएगा अगर आप करेंगे तो। अब जो साइफ़र आया है वो जो आपको बताया मैंने पहले कि साइफ़र नंबर 10-1-067-1-0678 आया 7 मार्च को, और अदम एतमाद आई 8 मार्च को। इमरान खान की सज्जाए खुद हुकूमती इक़दामात से साबित हो गई है। अब गेम ओवर हो गई है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल के ऑपरेशन रिजीम चेंज नहीं हुआ, ये तो अब आप सब के सामने हकीकत आ गई है ना कि ऑपरेशन रिजीम चेंज भी हुआ, उसमें सहूलतकार भी हुए, उसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक भी लाजमी तौर पे मिले और उन्होंने सब ने मिल के एक ऐसे एलियन को बाहर निकाला जो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा था, जो सिर्फ अवाम की बात कर रहा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहा था, जो रियासत मदीना की बात कर रहा था, और जो इस पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को खुददार बनाने की बात कर रहा था, उसे आपने निकाला है। लेकिन उस अकेले को आपने एक डायरी के साथ निकाला था वज़ीर आज़म हाउस से, आज वो पूरा लश्कर लेके आ रहा है। इंतज़ार कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।